गाइस वेलकम टू आवर चैनल आखिर क्यों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियल की जो शायद ही किसी ने देखा होगा और अगर देखा भी होगा तो बहुत ही कम लोगों ने, जो कि है परिणीति। तो इस सीरियल में दो बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं, परिणीत और नीति। परिणीत को प्यार से सब परी बुलाते थे, तो परी और नीति ये दोनों चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं, लाइक एकदम सोल सिस्टर्स टाइप, एकदम पक्के वाले दोस्त होते हैं कि मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, वैसे वाले बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ये लोग। लेकिन इन फ्यूचर इन दोनों को सेम ही लड़के से प्यार हो जाता है, जो कि था संजू। संजू वो नीति की नज़रों में था और वो परी की नज़रों में राजीव था। हाँ, उसके दो नाम थे, राजीव और संजू। तो नीति को लगता था कि वो संजू है और परी को लगता था वो राजीव है। और इस सीरियल में एक और कैरेक्टर था राकेश, जो कि परी से बहुत लाइक उसको परी से ऑब्सेशन थी। वो उससे प्यार करता था कि नहीं पता नहीं, बट उसको परी चाहिए थी, वो उसकी एक जिद टाइप थी। और वो पॉलिटिशियन का बेटा था और गुंडा भी था, तो परी उसे पसंद नहीं करती थी। ऑफ कोर्स कोई पसंद क्यों करेगा एक गुंडे को, लेकिन उसे परी काफ़ी पसंद थी, वो परी को पाना चाहता था, समथिंग लाइक दैट। और परी और नीति दोनों को भी वो नहीं पसंद था। तो जब भी मेकर्स इस सीरियल में कंटेंट के बाहर हो जाते थे, लाइक उनके पास कोई कंटेंट नहीं होता था, तो वो राकेश की स्टोरी बार बार लेके आ जाते थे। आगे चल के नीति और परी को सेम आदमी से प्यार होता, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि था राजीव और संजू। तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं तेरे लिए जान भी दे सकती हूँ, से मैं तेरी जान भी ले सकती हूँ, वैसे वाली दोस्त बन जाती हैं। दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड से बेस्ट एनिमीज बन जाते हैं। इतना इन दोनों के मन में एक दूसरे के टुवर्ड्स रेज हो जाता है कि ये दोनों कभी भी, मतलब नीति के मन में ज़्यादा होता है। नीति उससे लाइक वो परी पे बहुत सारे मर्डर अटेम्प्ट्स करवाती है, उसको इतनी बार मारने की कोशिश करती रहती है, पर वो सक्सेसफुल हो पाती है कि नहीं वो हम आपको बाद में बताएंगे। उसने परी को मारने के कई बार अटेम्प्ट करवाए थे, लाइक वो परी की जान की दुश्मन बन चुकी थी। वो सारा टाइम सोचती रहती थी मैं परी को कैसे मारूँ कि परी मेरे लाइफ से जाए और मैं संजू की वापस हो जाऊँ, संजू मुझसे फिर से प्यार करने लग जाए। क्योंकि संजू पहले प्यार नीति से करता था, फिर उसके बाद उसको प्यार परी से हो गया, बिकॉज परी एक सिंपल लड़की थी, एक ऐसी लड़की जिसे घर बसाना था सिर्फ, और नीति एक ऐसी लड़की थी जिसे इंडिपेंडेंट बनना था बेसिकली। लेकिन एक लड़के के चक्कर में वो पागल हो जाती है और वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन से एक मर्डरर बन जाती है। हाँ, नीति सीरियल में एक एयर हॉस्टेस रहती है, लेकिन उसके बाद वो एक मर्डरर बन जाती है। एक ऐसी लड़की जो लोगों को सुपारी दे रही होती है अपने बेस्ट फ्रेंड को मरवाने की। मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ कि इन लोग की शादी वादी कैसे हुई। तो परी, मतलब नीति को इंडिपेंडेंट बनना था, तो वो अपना घर छोड़ के भाग जाती है, लाइक वो गांव में वो लोग रहते थे, तो वो गांव से भाग जाती है बड़े होने के बाद, और परी को पता होता है। तो परी गांव में थी, तो परी की शादी हो जाती है राजीव से। राजीव की माँ परी से उसकी शादी सिर्फ ज़मीन के लिए करवाती है कि परी की जो ज़मीन है परी के पापा की, वो सारी राजीव की माँ को मिल जाएंगे। लेकिन राजीव को परी नहीं पसंद थी। राजीव को नीति से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, तो वो नीति के चक्कर में था पूरा टाइम। और उसे जब पता चला कि नीति भाग चुकी है, तो वो अपनी शादी के बाद भाग चला जाता है जहाँ पे भी नीति गई होती है, परी को गांव में ही छोड़ के। वो परी को गांव में छोड़ के भाग जाता है। वहाँ पे वो, मतलब वो ऐसा बोलता है कि मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद परी भी पीछे पीछे चली जाती है, लेकिन उसे वो मिलता नहीं है बहुत टाइम तक, और वो नीति के घर में रहती है। परी नीति के घर में रहती है, और नीति को ये पता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की राजीव नाम के एक लड़के से शादी हुई है। परी को ये पता होता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का संजू नाम का एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन वो दोनों इतनी डम थी कि उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि हम अपने पार्टनर की फ़ोटो दिखा देते हैं। उन दोनों ने एक बार भी अपने पार्टनर की फ़ोटो नहीं दिखाई है अपने बेस्ट फ्रेंड को। लाइक कैसे हो सकता है ये। नी चलो परी की शादी है, परी की शादी ऐसी हालातों में हो गई, फ़ोटो नहीं हुई होगी, क्योंकि परी की शादी लेजिट टीवी पे वो शादी ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने की दिखाई थी। एक शादी, उस शादी में आग लगी, परी किडनैप हुई, फिर राजीव किडनैप हुआ, फिर वो राकेश गुंडा आ गया। भाई बहुत सारी चीज़ें हुई थी उसकी शादी में। 1.5 महीने का वो शादी का टेलीकास्ट हुआ था। तो हो सकता है इतने सारे सिनेरियोज़ में वो लोग ने फ़ोटो ना क्लिक करवाई हो। लेकिन नीति और संजू तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने एक फ़ोटो तो ली होगी साथ में। और नीति के पास एक फ़ोटो तो होती, वो तो दिखा सकती थी अपने बॉयफ्रेंड की फ़ोटो अपनी माँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड को। लेकिन फिर भी उसने वो नहीं दिखाया। उसके बाद परी को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि उस सेम आदमी, एक्चुअली परी चली जाती है वहाँ, उसको राजीव का घर का पता चल जाता है और वो वहाँ जाके रहने लगती है।
उसके बाद नीति से उसकी शादी हो जाती है और परी को सब पता है कि नीति इसकी पत्नी है, मैं भी इसकी पत्नी हूँ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड से सौतन बन चुके हैं। पर नीति को ऐसा कुछ नहीं पता होता। नीति को ऐसा लगता है कि राजीव उसका एक पति है जो कि उसको छोड़ के भाग चुका है, परी को छोड़ के भाग चुका है। नीति को ऐसा लगता था कि राजीव ने परी को छोड़ दिया है। फिर नीति को भी आगे जाके पता चल जाता है कि राजीव और संजू एक ही इंसान है, परी का पति उसका भी पति है, परी का पति उसका बॉयफ्रेंड, जो भी ऐसा सब हो जाता है, ये सब पता चल जाता है लोगों को। और उसके बाद नीति को जो मतलब मेन इसमें जो गलत आदमी था वो था राजीव उर्फ संजू, लेकिन लोगों ने मतलब नीति के अकॉर्डिंग जो गलत इंसान था वो थी परी। उसके मन में परी के टुवर्ड्स इतनी ज़्यादा हेट पैदा हो गई कि वो उस बंदी की जान की दुश्मन बन गई, उसको मरवाती रहती थी। कोई ना किसी को पैसे देती थी, बोलती थी परी को मारो, किसी ना किसी को पैसे दे के परी को मारो। मतलब वो परी पे इतना शक करती थी कि ऐसा मौसम भी बदल जाता तो वो बोलती थी कि ये पक्का परी ने ही करवाया होगा, पक्का परी ने ही करवाया होगा। और ये लोग बात तो करते नहीं थे एक दूसरे से। अगर ये दोनों लोग बात करते तो ये पूरा सीरियल 15 मिनट में ख़त्म हो सकता था। गलतफहमी और अगर बातचीत इसमें गलतफहमी कम और बातचीत अगर ज़्यादा होती तो पूरा सीरियल 15 मिनट में ख़त्म हो जाता, लेकिन नहीं, इन्हें ये सारी चीज़ें क्यों ही करनी है। हमें तो बस एक दूसरे पे शक करना है, एक दूसरे को मारना है, और जो हम कर सकते हैं वही हमें करना है। इस सीरियल में नीति के साथ एक और विलन जैसा कैरेक्टर था जो थी बेबे, जो राजीव की दादी, बुआ दादी की कुछ तो लगती थी। वो पता नहीं क्या लगती थी, बस उस औरत को इनकी फैमिली से कोई तो बदला लेना था, इसलिए वो नीति का यूज़ करती थी और नीति को भड़काती थी और नीति भड़कती जाती थी। तो उन्होंने नीति को कई बार भड़काया था कि परी को इस तरीके से मारो, परी को उस तरीके से मारो, लेकिन परी पे कितने भी अटेम्प्ट होए, परी को कितनी भी कुछ भी हो, परी कभी भी एडमिट भी नहीं हुई होगी हॉस्पिटल में। उस बंदी पे 50 अगर 50 के 50 मर्डर अटेम्प्ट्स हो तो वो 50 के 50 से बचती थी। उसको एक खरोच नहीं आती थी, बदले में किसी ना किसी, जैसे नीति को लग जाता था, राजीव को लग जाता था, खुद वो दादी को लग जाता था, लेकिन परी को कभी नहीं लगता था। और जब ये सारी सच्चाई बाहर आ जाती है कि संजू की 2 पत्नियां, तो धीरे धीरे करके कि ये राजीव जो था उसको परी से भी प्यार होने लगता है। और ये परी जो रहती है ना, वो संजू और नीति की सरोगेटेड, उनके बच्चों की सरोगेटेड मदर भी रहती है, लेकिन वो बच्चा मर जाता है, गोली वोली मार देता है शायद से कोई। तो नीति और नफरत करने लगती है परी से। नीति परी से बहुत मतलब बहुत 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 ज़्यादा ही नफरत करने लग जाती है। वो बेस्ट फ्रेंड से एक पता नहीं वो क्या ही उसके मन में हो जाता है कि वो उसको मारने के पीछे पड़ी रह जाती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे के सीरियल के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय गाइस, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल।